गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए, पिछले वीडियो में हमने सूर्य के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग की वीडियो आपको ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला ग्रह आपको बुध होगा जो सूर्य के सबसे निकटतम है। तो चलिए हम इन सभी इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, इसके कुछ नोट्स हैं, उस नोट्स को क्लियर करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बुध को इंग्लिश से मरकरी कहा जाता है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य से निकटतम ग्रह है। यह लगभग 88 पृथ्वी दिवसों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। 88 पृथ्वी दिवस का मतलब होता है दिन। यह 88 दिन में, पृथ्वी का 88 दिन में, पृथ्वी पर के दिन 88 दिन में आपको यह सूर्य का परिक्रमण कर लेता है। बुध, मरकरी और शुक्र का कोई ग्रह में कोई उपग्रह नहीं है। यानी कि सौरमंडल में आपको बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। जिस प्रकार चंद्रमा का उपग्रह आपको, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, उसी प्रकार आपको बुध और शुक्र का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है। बुध ग्रह पर दैनिक तापांतर सबसे अधिक 610 डिग्री सेल्सियस रहता है। दैनिक तापांतर का मतलब होता है कि दिन और रात को में अगर टेम्परेचर का अंतर देखा जाए तो 610 डिग्री होता है सेल्सियस, जो आपको जीवन के लिए संभव नहीं है। बुध ग्रह का औसत तापमान 167 डिग्री सेल्सियस रहता है। बुध का सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह मैरिनर 10 था, जिसके द्वारा भेजे गए चित्रों से पता चलता है कि इसकी सतह पर कई पर्वत और मैदान हैं। बुध और सूर्य के पृथ्वी के बीच की दूरी, बुध और सूर्य के मध्य दूरी लगभग 58 मिलियन किलोमीटर अर्थात 0.39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, AU है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। उनकी अवधि इस प्रकार है। बुध आपको 87.96 डे में लगाता है अर्थात दिन में, तो इसको 88 दिन ले लेते हैं। शुक्र आपको 224 दिन में लगाता है। पृथ्वी 365 दिन में लगाता है। और आपको मंगल 686 दिन में, बृहस्पति 11 वर्ष में लगाता है, और शनि 29 वर्ष में, अरुण 84 वर्ष में, और वरुण 164 वर्ष में आपको सूर्य का एक परिक्रमण करता है, एक बार आपको रिवॉल्व करता है। परावर्तित प्रकाश में देखने पर किसी पिंड का एल्बिडो उसकी चमक है अर्थात चाक्षु धृति निर्धारित करता है। बुध यानी कि उसके आपको तापांतर का, ताप का आपको सूचक होता है, वो कितना अधिक चमकीला होता है। बुध बहुत अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, किंतु उसकी चमक एल्बिडो पृथ्वी की तुलना में कम होने का कारण इसमें चमक कम होती है। पृथ्वी का एल्बिडो 0.367 और बुध का एल्बिडो 1.38 है। बुध ग्रह का व्यास लगभग 4879 किलोमीटर है। बुध के ब्रह्मांड में अधिकांशतः ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटेशियम पाया जाता है। तो ये थी आपको बुध ग्रह के बारे में छोटी सी, आपको इसको शॉर्ट स्क्रीन आप ले सकते हैं, इसको थोड़ा एक बार और आप रीडिंग कर लीजिएगा। तो चलिए इस पर हम लोग काम करते हैं, इस पर क्वेश्चंस लगाने का प्रयास करते हैं। जो IAS प्री में 1997 ईस्वी में पूछा हुआ था कि बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है, जैसा कि आकृति में आपको दिखाया गया है। यानी कि बुध जो ग्रह है यह इलिप्टिकल शेप पर क्या कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है। जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिक होगी वह बिंदु कौन सी होगी। देखिए, सूर्य के पास में सबसे जो निकटतम बिंदु होता है, वो निकटतम बिंदु से आपका निकटतम बिंदु पर बुध ग्रह की, उस ग्रह का गतिज ऊर्जा गति बहुत अधिक होती है, तो आप इसको गति और वेग उतना ही अधिक होगा। तो देखिए S जो पॉइंट लिखा हुआ है वह सन है। सन के सबसे निकटतम बिंदु कौन सा है, A है। इसलिए ये बिंदु A पर ही बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शंस को जानते हैं। कोई ग्रह सूर्य के जितना निकट आता है उसका वेग और गति उतनी ही बढ़ जाती है, अतः A बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। तो 88 दिन में कौन लगाता है, सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है आपको,
बुध ग्रह है, इसलिए बुध ग्रह आपको आंसर हो जाएगा। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जिसमें बुध ग्रह की अवधि मान लगभग 88 दिन से भी कम है। 87 पॉइंट समथिंग कुछ था ना, देखिए 87.96 था। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। निम्नलिखित ग्रह युग्म में कौन बिना उपग्रह के हैं? देखिए आपको बताया गया था कि बुध और शुक्र जो ग्रह ऐसे हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर में आप देख लीजिए कौन सा है, बुध और शुक्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बुध और शुक्र, शुक्र को वेनस कहते हैं। शुक्र, बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता। शुक्र सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण इन्हें अंतःग्रह भी कहा जाता है। देखिए अंतःग्रह किस किस को कहा जाता है? तो बुध और शुक्र को, क्योंकि आपको बताया गया था कि सन होता है, सन के बाद में बुध होता है, बुध के बाद में शुक्र होगा, शुक्र के बाद में पृथ्वी होगा। तब शुक्र, पृथ्वी और आपको सन के बीच में कौन कौन से ग्रह आएंगे? तो बुध और शुक्र आएगा। अब इन्हीं दो ग्रहों को क्या बोलते हैं? अंतःग्रह, इंटीरियर प्लैनेट्स कहा जाता है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी पिंडों का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षु धाती निर्धारित करता है। बिल्कुल बातें बिल्कुल सही है सर। यह बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है? बिल्कुल नहीं सर, आपको बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से कम है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक बताया गया था, आप देखिए यहाँ पे बुध ग्रह का पृथ्वी का एल्बिडो आपको होता है 0.367 और बुध का होता है 0.138 होता है, इसलिए बुध का कम होता है पृथ्वी से, इसलिए बुध ज़्यादा चमकदार नहीं हो पाएगा पृथ्वी की तुलना में। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे चलते हैं। तो परावर्तित प्रकाश में देखने पर किसी पिंड का एल्बिडो उसकी चमक, ब्राइटनेस निर्धारित करता है। बुध बहुत अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, किंतु उसकी एल्बिडो पृथ्वी की तुलना में बहुत कम होने के कारण इसमें चमक कम होती है, इसलिए पृथ्वी का एल्बिडो 0.367 है, जबकि बुध का 1.38 है, 0.138 है। तो चलिए सर आपको समझ में आ गया होगा। 4 क्वेश्चंस आपको आज तक बुध ग्रह से बारे में पूछा गया है और आपकी इसकी नोट्स क्लियर कर लीजिएगा, तो बुध ग्रह के बारे में अब क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सर। आपको नेक्स्ट ग्रह इसके बाद कौन सी होती है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुक्र ग्रह को क्या बोलते हैं, इसको नोट्स क्लियर कर लें थोड़ा से। शुक्र ग्रह को इंग्लिश में वेनस कहा जाता है। वेनस ग्रह, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन, सिस्टर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बुध शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है, जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह होता है। आप बताइए, जब चमकीला ग्रह होगा तो इसका एल्बिडो की संख्या पृथ्वी की तुलना में क्या होगा? अधिक होगा। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे चलते हैं। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार या सांझ का तारा, शाम का तारा या इवनिंग स्टार कहा जाता है। शुक्र ग्रह की दूरी लगभग 108 मिलियन किलोमीटर है। यह सूर्य से दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। समझ रहे हैं ना? पहला ग्रह कौन था? बुध था। दूसरा ग्रह क्या हो गया है? शुक्र हो गया है। शुक्र सूर्य के चारों ओर लगभग 225 चक्कर पूरा करता है। 225 दिनों पृथ्वी दिवसों में एक चक्कर पूरा करता है। वर्तमान समय में सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। इसकी औसत तापमान 737 केल्विन या 464 डिग्री सेल्सियस है। शुक्र ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य को पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करता है। देखिए आपको जो शुक्र ग्रह है ना, वह आपको पृथ्वी के उल्टा चक्रण करता है, यानी पृथ्वी आपको पश्चिम से पूरब की तरफ सूर्य की परिक्रमण करती है, लेकिन शुक्र पूरब से पश्चिम की तरफ। जब पूरब से पश्चिम की तरफ करेगा तो उस पर बताइए सन कहाँ दिखाई देगा? सन आपको पश्चिम में दिखाई देगा। समझ रहे हैं ना? जिस प्रकार पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ आपको चक्रण करती है, जिससे हम लोगों को सूर्य पूरब की तरफ दिखाई देता है, उसी प्रकार वहाँ पे सूर्य आपको पश्चिम की तरफ दिखाई देगा। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल का
प्रमाण उपलब्ध है। शुक्र में वायुमंडल के मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का ही संकेंद्र है तथा तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। इस कारण शुक्र पर प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है। प्रेशर कुकर की उपयुक्त कारणों से शुक्र पर जीवन की संभावना अत्यधिक कम हो जाती है। बुध के समान शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। मैगलन अंतरिक्ष यान को रडार मैपिंग मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर वर्ष 1989 में भेजा गया था। जो रडार मैपिंग मिशन इसका नाम था, जो स्पेसक्राफ्ट था जो शुक्र ग्रह पर गया था, उसने ही उस रडार ने ही सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराई। इसके शुक्र के चारों ओर वर्ष 1990 से 94 के दौरान चक्कर लगाया, यानी 4 वर्षों तक शुक्र ग्रह के चारों तरफ वो स्पेसक्राफ्ट है, उसका नाम क्या था? मैगलन अंतरिक्ष। 4 साल तक चक्कर लगाया। इसका नाम 6वीं शताब्दी के पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगलन के नाम पर रखा गया है, यानी कि उसका नाम क्या था? मैगलन अंतरिक्ष था, जो 4 वर्षों तक 1990 से लेकर 1994 के दौरान चक्कर लगाया था। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह तो शुक्र हो जाएगा बाबू, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। इसकी औसत तापमान कितनी होती है? 464 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में आइएगा तो 737 केल्विन है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो इवनिंग स्टार आपको शुक्र ग्रह को कहते हैं। मॉर्निंग स्टार भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है, या पृथ्वी की जुड़वा बहन आपको शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह आपको शुक्र ग्रह को कही जाती है। तो आपको इस सब सिस्टम में आपको समझिएगा। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि छल्लों से युक्त ग्रह है। छल्लों मतलब रिंग्स के जैसा प्रतीत होता है। निम्नलिखित में से एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। शुक्र ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह, चंद्रमा के बाद यह रात्रि में आकाश में सबसे चमकीला प्राकृतिक ग्रह है। यानी कि चंद्रमा के बाद जो सबसे चमकने वाला जो आपको तारा दिखाई देगा वह आपको शुक्र ग्रह होगा। समान आकार और पृथ्वी द्रव्यमान के कारण इसे पृथ्वी का बहन के रूप में जाना जाता है। यानी शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये पृथ्वी के समान आकार भी है और द्रव्यमान भी है। अब आते हैं चार नंबर क्वेश्चंस। कथन पे हम लोग आते हैं। शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है। दूसरा है, सूर्य ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक सर बिल्कुल आपसे ने सही कहा कि बिल्कुल सही है। उसका यह आपको जो कारण दिया गया है, कारण भी सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है। वहाँ पे जीवन का उपलब्धता होना अति समझिए कि आपको असंभव है, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है, तो जिसके कारण मानव जीवन संभव नहीं हो पाएगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शंस को समझते हैं। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल में के परमाणु उपलब्ध हैं। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का ही संकेंद्रण है। इसके अतिरिक्त सूर्य ग्रह की सतह का तापमान 400 डिग्री से अधिक रहता है। उपयुक्त कारणों अत्यधिक तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड से शुक्र ग्रह पर जीवन का संभव अत्यधिक कम हो जाता है। इसलिए कथन ए भी सही है और उसका आर भी सही है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इस ग्रह को सर्वाधिक चमकीला ग्रह, सुबह का तारा, शाम का तारा आदि नामों से भी जाना जाता है। मैगलन अंतरिक्षयान बाबू आपको अभी आपने बताया है कि मैगलन अंतरिक्षयान कहाँ उतारा गया था? तो शुक्र ग्रह पर। या कब से कब आपको यह आपको अन्वेषण किया था? तो 1990 से 1994 ईस्वी तक, यानी 4 वर्ष तक यह शुक्र के सतहों पर भ्रमण किया था, जिससे शुक्र के सतहों का उन्होंने वायुमंडल का टोटल साक्ष्य आपको हम लोगों को प्राप्त हुआ।
मैगलन, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को समझते हैं। मैगलन अंतरिक्ष यान को रडार मैपिंग मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर सन 1989 ईस्वी में उतारा गया था, लेकिन ये काम 1990 से 94 ईस्वी तक किया था। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।